Student, I am your science teacher. Now start chapter number 4, sorting materials into groups. Clear or not? Now first is object around us. क्लियर? इट मीन्स हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको देखिए आप, ठीक है. वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम. इट मीन्स आप देखोगे अपने अराउंड में, इन्वायरमेंट में, तो फूड और क्लोथ्स आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ की वैरायटी दिखेगी. क्लियर? नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर. हमको फूड एंड वैरायटी नहीं, बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी चीज़ें दिखती है. वी सी अराउंड अस, अगर हम देखें अपने चारों ओर, अ चेयर, अ ब्लक कार्ड, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स, मैनी अदर ऑब्जेक्ट. तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आसपास दिखाई देती है. क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस. तो इट मीन्स आप देखेंगे चेयर का आपका अलग शेप है, टेबल का अलग स्ट्रक्चर है, अलग शेप है. तो इट मीन्स सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं. तो इट मीन्स सबका कलर चेंज है और उनका शेप एंड साइज अलग अलग है. क्लियर है? और उनके यूजेस अलग है. जैसे आप टेबल का यूज़ अलग चीज़ में करते हैं, चेयर का यूज़ अलग चीज़ के लिए करते हो, ठीक है, बेड का यूज़ अलग चीज़ के लिए करते हैं, ठीक है. वैसे ही आप जितने भी आपके पास कुकिंग यूटेंसिल्स है, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बुक्स का आप रीडिंग के लिए करते हैं, क्लोथ्स का आप वियरिंग के लिए करते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पैरा देखिए, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. अब अपने चारों तरफ देखिए, जो राउंड शेप के हैं उनके नेम बताइए. आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. तो इसमें आप ये भी आप लिस्ट में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं रबर बॉल और फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल. क्लियर माय डियर स्टूडेंट? आगे कंटिन्यू करते हैं. इफ़ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, जो उसके जस्ट नियर भी राउंड में, जैसे एप्पल हो गया, और कंप्लीट राउंड नहीं होता, नियरली होता है. आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज, अर्थन पिक्चर्स, ठीक है, घड़ा होता है आपके पास, तो आप इनके एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो. क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ये देखिए आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, आपके घर में सारा सामान होता है. अब इसमें आपको छांटना है कि राउंड शेप में कौन कौन से हैं, ठीक है. एग्जैक्ट राउंड नहीं, थोड़े बहुत भी अगर राउंड होंगे तो उनको भी आप लिख सकते हैं. क्लियर हो गया? ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आगे देखिए. We were looking for objects that are edibles. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter first. तो इट मीन्स हम इससे पहले चैप्टर, इससे जस्ट आगे चैप्टर में 1.1, 1.2 और 1.3 चैप्टर्स, ठीक है, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं. वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप. तो इट मीन्स आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं जो राउंड शेप में, उनकी एक लिस्ट बनाइए. क्लियर? लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. तो इट मीन्स आप कुछ ऐसे के नेम बताइए जो प्लास्टिक से बने हों ओनली, ठीक है, जैसे बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सारे के सारे जितने ऑब्जेक्ट हैं प्लास्टिक से, देखो बकेट बनता है, लंच बॉक्स है, टॉयस है, वाटर कंटेनर है, पाइप्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है बेटा? ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी है. क्लियर? ओके, मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. ठीक है, ये हम क्या होता है अलग अलग, जैसे आपके पास क्या है, आप देखोगे अपने आसपास अराउंड में, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीन होंगी. क्लियर हो गया? ठीक है, ये ग्रुप में आप इंक्लूड कर दिए. देयर आर सो मैनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप्स और द मटीरियल दैट आर मेड फ्रॉम. तो इट मीन्स कह रहे हैं आप उससे ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में हमने क्या करता है, ग्रुपिंग की थी. जैसे प्लास्टिक से बनने वाले एक साइड, राउंड शेप में एक साइड, ठीक है, तो आप एक ग्रुप में लिस्ट बना सकते हैं कंप्लीट. क्लियर हो गया? जिनका शेप सेम है या सेम डिफरेंट है, ठीक है. जैसे आपने राउंड शेप में बनाए तो राउंड शेप में आपके पास ऑरेंज, एप्पल, ठीक है, और आपने क्या था, अर्थन पिक्चर जो घड़ा था, इनके एग्जांपल्स लिए थे. ये आपके प्लास्टिक से बनने वाले उनका भी लिया था आपने, क्या था, लंच बॉक्स से, बकेट से, टॉयज से, ठीक है, वाटर कंटेनर थे. इट मीन्स ये आपके पास प्लास्टिक से बने ऑब्जेक्ट है, इनका अलग ग्रुप किया था. क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस made of one or more material. These material may be glass, metals, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. आप अपने आसपास इन्वायरमेंट में देखिए कि बहुत सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनी हैं. जैसे ग्लास का मटेरियल ही अलग है, मेटल्स का अलग है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, ये सारे के सारे डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बने हुए हैं. क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? आगे कंटिन्यू करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल. क्या आप इससे ज़्यादा मटीरियल्स के बारे में एग्जाम्पल जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप बताइएगा, ठीक है. नाउ स्टार्ट एक्टिविटी नंबर फर्स्ट. देखिए बेटा, लेट अस कलेक्ट
ओके, नाउ स्टार्ट एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। देखिए, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको कलेक्ट कीजिए जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम। जितनी चीज़ें आपके घर पे हैं उनको कलेक्ट कीजिए। वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। आप क्लास के अंदर क्लासरूम की चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और क्लासरूम से बाहर की चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, ठीक है। वट विल वी हैव इन अवर कलेक्शन। तो आप देखेंगे आपके कलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट हुई है। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, शोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, matches box, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, tree, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। तो इट मीन्स इससे पहले वाली जितनी चीज़ें हैं ये आपको होम से, क्लासरूम से और आउटसाइड ऑफ क्लासरूम से आपने कलेक्ट की थी। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि क्लासरूम से आप नहीं ले सकते हैं। क्या आप क्लासरूम से वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर और रोड ले सकते हैं? नहीं, ठीक है। इट कैन नॉट बी ब्रिंग टू द क्लासरूम। आप एक क्लासरूम में नहीं ले सकते हो। क्लियर हो गया क्लासरूम से। नेक्स्ट पैरा देखिए बेटा, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। आप सेपरेट कीजिए। कुछ चीज़ें आपके पेपर से बनी होंगी, कुछ चीज़ें आपके वुड से बनी होंगी, तो दोनों को आप सेपरेट कर लीजिए। एक साइड आप वुड की चीज़ें रखिए, एक साइड आप पेपर की चीज़ें रखिए, ठीक है। तो इट मीन्स पेपर और वुड से बनी हुई चीज़ों का कलेक्शन कीजिए, कह रहे हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स। आप से किसमें टू ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड दिस मटीरियल। एक आपके पास ग्रुप में पेपर और वुड से बनी हुई चीज़ें रखोगे और दूसरे में जो पेपर और वुड से नहीं बनी है, पेपर और वुड से बची हुई चीज़ें, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, उससे बनी चीज़ों का अलग ग्रुप बनाइए, ठीक है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? ओके, आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो इट मीन्स आपसे कह रहे हैं वी कुड सेपरेट, तो आप इसको सेपरेट कीजिए, दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ों का कलेक्शन कीजिए जिससे आप फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सॉस के साथ स्पाइसेस ले सकते हैं, ऑयल, वाटर, इन चीज़ों का कलेक्शन करके जिससे आप फूड प्रिपेयर करेंगे। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? Okay, clear not? If you have any problem for any paragraph, then you will tell me. Okay, now continue again. Alright, now next para, let us be a little more systematic. List all object collected. तो it means आपसे कह रहे हैं systematic तरीके से इन्हें क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए। जैसे टेबल आप 4.1 बनाएंगे, trying to identify the material that each one is made of। तो आप ट्राई कीजिए कि जितने भी आपने ऑब्जेक्ट लिखे हैं सारे की सारी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर पाए। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लास्ट टेबल। तो इट मीन्स ये सब करके आप क्या होगा, काफ़ी फन फील होगा आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। कलेक्शन इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। तो इट मीन्स आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, कलेक्शन मिल जाएगा और साथ में उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, ठीक है। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। तो इट मीन्स ये सारी चीज़ किस किस से मिलके बनी है और किस किस चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। ये चीज़ का भी आपको क्या मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा। क्लियर? आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लोगे एक बार, ठीक है। इन सच केसेस डिस्कस योर फ्रेंड, टीचर्स, पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटीरियल। तो इट मीन्स अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, ठीक है। 4.1 में, ठीक है, देखिए, ऑब्जेक्ट एंड द मटीरियल दैट आर मेड। ऑब्जेक्ट में पहले प्लेट और थाली किससे बनती है, देखो, स्टील से बनती है, ग्लास से बनती है, प्लास्टिक से बनती है, ठीक है। और किससे से बनती है तो आप बताइएगा, ठीक है। पेन किससे बना है, जिससे आप लिख रहे हो, ये प्लास्टिक और मेटल से बना है। और क्या लिख सकते हो आप, टेबल लिख सकते हो, चेयर लिख सकते हैं। ये किससे बनती है, प्लास्टिक से लिख सकते हो और वुड से लिख सकते हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 पे चलते हैं। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटीरियल, यू कैन ऑल्सो एड मोर मटीरियल्स। कॉलम फर्स्ट दैट आर नोन टू नो, ठीक है। नाउ ट्राई एंड थिंक टू एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो। तो इट मीन्स आप डेली लाइफ में देख रहे हो ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हो, ठीक है, जिन्हें आप पहचानते हो। दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटीरियल एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2। तो इट मीन्स कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 है, उस पर लिखना आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल। फर्स्ट में वुड, इससे क्या बन सकता है, चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, ठीक है, प्लग बन सकता है, बुलक कार्ट बन सकता है एंड बीस बन सकते हैं वुड लकड़ी के। देखे होंगे ना आपने,
ओके, नेक्स्ट है पेपर। पेपर से क्या बनता है? बुक्स बनती है, नोटबुक बनती है, न्यूज़पेपर बनता है, टॉयज बनते हैं, कैलेंडर बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लेदर से बेटा क्या बनते हैं? बैग बन सकते हैं, शूज़ बन सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन से लिखिए। प्लास्टिक के क्या बनते हैं? वाटर कंटेनर बनते हैं, वाटर बॉटल्स इट मीन्स। और क्या बनते हैं? प्लास्टिक की चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, ठीक है। प्लास्टिक के और क्या बन सकते हैं? ठीक है, जो भी आपको मटेरियल लग रहा है इसमें लिखिएगा। क्लियर। प्लेट लिख सकते हो आप प्लास्टिक में। कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, ठीक है। और कॉटन का क्या बनता है उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल में आप क्या लिख सकते हो? नेक्स्ट में आप जैसे आपने प्लास्टिक, पेपर, वुड, लेदर और कॉटन लिखा है तो वैसे ही आप यहाँ पर वूल लिख सकते हो, वूल या सिल्क, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उससे बनने वाली चीज़ें भी लिखना है, ठीक है बेटा। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? आपने इस टेबल से क्या फाइंड आउट किया? फर्स्ट, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, तो इट मीन्स आप इन चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से पहचान पाओगे। क्लियर हो गया। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटीरियल, तो इस समय आप क्या होगा, जितने भी आपके पास मटीरियल है या ऑब्जेक्ट है इनको आप सिंगल तरीके से आप पहचान पाओगे, सेपरेट सेपरेट। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो मेड ऑफ मैनी मटीरियल, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से बनते हैं। एंड देन अगेन वन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बना ली, प्लेट बना ली, चेयर बना लीजिए, ठीक है, टेबल बना लीजिए, आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली, वाटर कंटेनर बना लिया। तो इट मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट से, एक ही मटीरियल से आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए। व्हाट डिसाइडेड विच मटीरियल शुड बी यूज्ड, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस मटीरियल की चीज़ें लेते हैं, ठीक है बेटा। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी आप मटीरियल बनाना चाहते हो तो आप, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल, तो आप डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। प्रॉपर्टी क्या होती है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ? रिकॉल our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। क्लियर। तो इट मीन्स आपसे आपसे पूछा जा रहा है, जैसे आपने इससे पहले चैप्टर में क्लोथ्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी कि ये छोटा सा कपड़ा था, उसके बारे में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी, ठीक है। उसमें हमने यार्न बनाया था, फैब्रिक बनाया था, ठीक है। तो इट मीन्स इससे प्रीवियस चैप्टर की जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको लिंक करना है इसको, ठीक है। वी जनरली यूज अ ट्रम्बलर टू कीप अ लिक्विड, तो आपको ट्रम्बलर का यूज़ करते हो वाटर को कीप करने के लिए, ठीक है, हैंड करने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, तो इट मीन्स ये क्या है, तब से सिली बात नहीं है। इफ़ वी वर टू मेक अ ट्रम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, ठीक है, व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो इट मीन्स किसी चीज़ को कैप्ट करने के लिए, किसी चीज़ को रखने के लिए हमको क्या नहीं, क्या क्या चाहिए होगा? ग्लास की चीज़ें हो सकती है, प्लास्टिक की चीज़ें हो सकती है, मेटल की चीज़ें हो सकती है, कोई और मटेरियल होता है जिसमें हम वाटर को होल्ड कर सकें। Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels, तो it means similarly मतलब इसी तरीके से, ठीक है, it would नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल, तो आप पेपर से बनी हुई कोई चीज़ें ले सकते। जैसे आपने मान लीजिए आप पेपर से बनी हुई कोई चीज़ ले रहे हो, उसमें वाटर डालोगे तो क्या होगा? सोचो सोचो क्या होगा? वो सारा का सारी पानी नीचे गिर जाएगा। देखो एक बच्ची कर रही है ना यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर, उसका यूज़ कर रही हो, पानी डालिए और सारा का सारा पानी आपका वेस्ट चल जा रहा है। तो इट मीन्स आप क्या नहीं कर सकते? पेपर का यूज़ नहीं कर सकते हो। क्लियर नॉट माई डियर स्टूडेंट? Next we see them that we choose a material to make an object depending on its properties, तो it means आपसे कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रॉपर्टीज़ में। एंड द पर्पस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ किस पे यूज़ कर रहा है? जो भी आप क्या कर रहे हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज, तो इट मीन्स सारे के सारे जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। तो इट मीन्स आप मेटल की चीज़ का अलग इंपॉर्टेंस है, वुड की चीज़ का अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जबकि आप पेपर से वही चीज़ कर रहे हो तो वो आपका वेस्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, वी शी दैन दैट वी चूज अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, इट मीन्स आप जो भी मटीरियल लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। इट मीन्स आप वाटर को, इसमें एक आपके पास पेपर है सिंपल सा, उस पेपर में वाटर को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द पर्पज फॉर विच ऑब्जेक्ट इज यूज, तो इट मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना पर्पज होता है। ये तो नहीं हो सकता है कि आप प्लास्टिक, आपने मान लीजिए आपने पेपर ले लिया, ठीक है, आपने कॉपी का एक पेज फाड़ा, उसे ले लिया, उसमें वाटर डाल दोगे, वाटर पीने के लिए आप उस पेपर का यूज़ करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। मेटल से बनी हुई चीज़ें, वुड से और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, आप स्टील के बर्तन में पानी पी सकते हैं, प्लास्टिक में पी सकते हैं, लेकिन आप एक पेपर में पानी नहीं पी सकते। ऊपर एक लड़की दिख रही है आपको जो क्या कर रही है, कपड़े का यूज़ कर रही है, पानी डालिए उसमें, लेकिन वो पानी क्या हो रहा है? फॉल हो जा रहा है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट?
ओके, शो व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। तो इट मीन्स सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है मटीरियल की, इंपॉर्टेंट होती है यूजिंग में। सम प्रॉपर्टी आप डिस्कस किया, कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, देखिए। नेक्स्ट है बेटा अपीयरेंस। मटीरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन अपीयरेंस डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और आयरन। देखिए आयरन आपके पास क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है कॉपर और एल्यूमिनियम से, क्योंकि आयरन ज़्यादा बेस्ट मटीरियल है एज कम्पेयर टू कॉपर और एल्यूमिनियम से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपीयरेंस। मटीरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। इट मीन्स वुड के आपके पास डिफरेंट होता है आयरन से। आयरन अपीयरेंस डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इट मीन्स आयरन के आपके पास डिफरेंट होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम से। क्लियर नॉट। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम मटीरियल सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। इट मीन्स आयरन कॉपर एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, जबकि वुड आपके पास क्या नहीं है, मेटल्स नहीं है। तो इट मीन्स सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। क्लियर हो गया। एक्टिविटी नंबर 3 से पढ़िए। कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयरेंस शाइनिंग। क्या ये शाइन करते हैं, ये आपको सेपरेट करना है। सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। क्या पेपर शाइन करता है, नो। कार्डबोर्ड करता है, नो। वुड करता है, नो। कॉपर वायर करता है, येस। एल्यूमिनियम शीट करती है, येस। चॉक करती है, नो। तो इट मीन्स आपने इसमें ऑब्जर्व करें। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर, कट ईच मटीरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। आप ये सारी सरफेस लीजिए और उसको बीचों में से, ठीक है, एक दो इक्वल पार्ट में कट कर दीजिए और आप देखिए कि उनकी जो शाइनिंग सरफेस है उसमें शाइन आ रहा है या नहीं। व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली सरफेस, ठीक है, फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटीरियल पेपर अपीयर शाइनी, इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटीरियल। तो इट मीन्स अगर शाइन करेगा तो शाइनी मटीरियल होगा। डू यू नोटिस सच अ शाइनी और लस्टर्स इन द अदर मटीरियल। क्या आप देखते हैं शाइन और लस्टर्स आपके पास एक ही मटीरियल होते हैं, ठीक है। तो शाइन आपके पास और भी कोई मटीरियल जो शाइन करते हैं, कट दम एनी वे एज यू कैन। तो इट मीन्स अगर शाइन करते हैं तो आप कट करके उसे ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। रिपीट दिस इन द क्लास विथ as many material as possible and make a list of those with and without lusters। तो इट मीन्स जो आपके शाइन करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, जो आपके शाइन नहीं करते उसकी दूसरी लिस्ट बनाइए, ठीक है। इंस्टीड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटीरियल विथ सैंड पेपर टू सी इट हैज़ लस्टर। तो इट मीन्स आपके पास सैंड पेपर आता है जिससे आप क्या करते हो, रब करते हो, तो उसकी सरफेस में क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जितनी चीज़ें होती है वो लेयर टाइप की निकल जाती है और सरफेस आपकी शाइन करती है। देखिए 4.3 आपके पास डायग्राम दे रखा है, कटिंग पीस ऑफ मटीरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर्स। तो आपने कट किया तो आपके इसके पीस में क्या दिख रहा है, आपको शाइन दिख रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मटीरियल दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज दियर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं क्या करते हैं आपके पास कुछ टाइम तक का तो क्या होते हैं, शाइन होते हैं और उसके बाद धीरे 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 क्या होते हैं, डल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑफ देम। तो इट मीन्स कभी आपके पास बेटा आपने देखा होगा आयरन वगैरह क्या होता है, बहुत समय तक का वाटर की प्रेजेंसी में, मॉइस्चर की प्रेजेंसी में और एयर की प्रेजेंसी में आपने देखे होंगे, आपने ये देखें विंडो की ड्रिल देखी होंगी, कुछ टाइम तक इसमें वाटर और एयर की प्रेजेंसी में कोरिजन हो जाता है, मतलब ये डैमेज हो जाते हैं और इनकी शाइन धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपसे कह रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू नेक्स्ट देखिए आगे बेटा, कंटिन्यू कीजिए। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर्स ओनली ऑन फ्रेशली कट सरफेस। जब हम इसको बीचों में से कट करते हैं तो उस सरफेस में आपको फ्रेश ठीक है शाइन दिखता है, ठीक है। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metals rod to see if they have lusters। कभी आप शॉप में गए होंगे तो आपने वहाँ आयरन से बनी हुई चीज़ें या आपके पास मेटल से बनी हुई चीज़ें देखी होंगी, बीच में से अगर उसको कट करेंगे तो आपके पास दो सरफेस मिलेंगे और दोनों सरफेस क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, ठीक है, आपसे कह रहे हैं डिफरेंट मटेरियल आप हैंड कीजिए, अपने हाथ साथ रखिए। सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस। आपने दो चीज़ें ले ली, एक तो इजीली कंप्रेस हुआ, दूसरी मान लीजिए एक स्टोन ले लिया, एक आपने बैलून ले लिया। स्टोन को प्रेस करते हैं तो कंप्रेस नहीं होता है, जबकि आप वहीं पर बैलून को कंप्रेस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्ट्रेस विद इट। तो आपसे कह रहे हैं मेटल की चाबी लीजिए, ठीक है, उसको स्ट्रेस, ठीक है, स्क्रैच कीजिए द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड। आप इस चाबी से एक देखिए आपको किस में स्क्रैच करना है, एक वुड पे करना है, एक एल्यूमिनियम में करना है, पीस ऑफ
stone or nail, candle, chalk, any other material or object, you can easily scratch some material. आपको अपनी स्कूटी की चाबी ले लीजिए, अपने घर की ताले की चाबी ले लीजिए, उसके स्क्रैच करना है इन चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, आप इजीली इसको स्क्रैच करते हैं। वाई सम, देखिए आपसे कह रहे हैं यू कैन इजीली स्क्रैच सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट को आप इजीली स्क्रैच कर लेंगे। वाई सम कैन नॉट बी स्क्रैच इजीली, तो इट मीन्स कुछ चीज़ों को आप इजीली स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, जिसको आप इजीली कर लोगे वो सॉफ्ट होंगे। वाई सम अदर मटीरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, जिसको आप क्या नहीं कर पाओगे, कंप्रेस नहीं कर पाओगे इजीली, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी आपको एक स्टोन का दिया था, बहुत हार्ड होता है, जबकि बैलून का एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो क्या होता है इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन्स और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, तो इट मीन्स कॉटन आपके पास और स्पंज जो होता है, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, जबकि आयरन क्या हार्ड है। इन अपीयरेंस मटीरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर्स, हार्डनेस, ओके, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मेटल्स, तो आप ऐसे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अपीयरेंस मतलब आप इसको डिस्कवर कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मेटल्स थे तो लस्टर्स और शाइनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, हार्डनेस दिखाते हैं, ठीक है। अब आपसे भी रफ और स्मूथ का सरफेस रफ है, स्मूथ आपको बताना है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब आप क्या करते हो, कलेक्ट कीजिए सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस। लेट कर लीजिए, आपने शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, ये सारी चीज़ें आपने ले ली। टेक 5 ग्लासेस, इन आपने 5 चीज़ें ले ली, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट, दे 5 ग्लासेस। आपने कितने ग्लास ले, 5 बीकर ले लिए। फिल ईच ऑफ दैम अबाउट 2/3 विद वाटर, उसका 2/3 ऑफ वाटर उसमें फिल कर लिया। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पून ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड, एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। आपने 5 ग्लासेस लिए, 5 ग्लासेस में 5 मटीरियल आपने सब में ऐड कर दिया। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। स्टीयर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दैम विद अ स्पून, आपने एक स्पून लेना है, उससे आपको कंप्लीट मिक्स कर देना है, ठीक है बेटा, ठीक है। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम तक आपको वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, तो आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी क्या हुई, इसमें ऐड हुई और कौन सी चीज़ें आपकी कंप्लीट ऐड नहीं हुई। डिसअपियर कंप्लीट, जब आप मिक्स करोगे तो कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। शुगर भी डिसअपियर हो जाएगा कंप्लीट। सैंड अपीयर दिखेगा आपको, कंप्लीट मिक्स नहीं होगा। चॉक पाउडर भी अपीयर, पूरा मिक्स नहीं होगा। सॉडस्ट भी अपीयर, कंप्लीट आपके पास क्या नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीट डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर, कुछ आप देखोगे कंप्लीट आपके पास डिसअपियर मीन्स होता है डिसॉल्व हो जाना कंप्लीट। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक आप मिक्स कर रहे हो लेकिन वो मिक्स नहीं हो पा रहा है। क्लियर हो गया। These substances are insoluble in water, तो इट मीन्स ये क्या होंगे, insoluble होंगे। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। आपसे कह रहे हैं जो वाटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ आवर बॉडी मतलब हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, तो इट मीन्स आपको क्या दे रहा है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज दे रहा है। डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, तो इट मीन्स लिक्विड में जो डिजॉल्व हो रहा है। अब देखिए, अच्छा ये तो आपने डिजॉल्व और इट मीन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात पड़ी। जो चीज़ें आपके डिजॉल्व हो जाएंगे सॉल्युबल, जो चीज़ें नहीं होती है उसे बोलते हैं क्या, अनसॉल्युबल। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 देखिए, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास ऑफ टम्बलर, फिल इट अप ऑफ हाफ विथ वाटर, आपने हाफ उसको फिल करना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल वन लिक्विड टू द दिस एंड स्टीर इट विल, तो इट मीन सबसे पहले विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल आपने, या कैरोसिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है वाटर में, हाफ पी करके अप्रॉक्स। एड ऑफ फ्यू, आपने क्या कर दिया, स्पून, एक 1 स्पून सबको डाल दिया और कंप्लीट स्टीर करना मतलब कंप्लीट मिक्स कर दिया। एक्टिविटी नंबर 5 देखिए, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपने ये सारे के सारे स्मॉल अमाउंट में ले लेने हैं। टेक अ ग्लास टम्बर, आपने क्या लेना है, बीकर ले सकते हो या ग्लास ले सकते हो। फिल इट अप ऑफ हाफ इट वाटर, तो इट मीन्स हाफ उसमें वाटर फिल कर देना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट विल, तो इट मीन्स आपको क्या करना है, ग्लास ऑफ लिक्विड में इसको फिल करना है, ठीक है, 1 टेबल स्पून के अप्रॉक्स डालिए और उसे कंप्लीट मिक्स कर लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम तक उसे ऐसे ही स्टैंड रख दीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर, क्या ये आपके वाटर में मिक्स हुआ। रिपीट द सेम विथ
other liquid, as many different liquid as available to you. Write your observation. फर्स्ट है विनेगर मिक्स हो जाएगा वेल, लेमन जूस मिक्स वेल, मस्टर्ड ऑयल नॉट मिक्स बिकॉज इट इज़ अ ऑयल, कोकोनट ऑयल नॉट मिक्स, कार्बोसिन इज नॉट मिक्स। देखिए बेटा फर्स्ट वाला आपके पास मिक्स हो जाएगा, जबकि सेकेंड वाले में ऑयल जितना भी होगा सब ऊपर आ जाएगा। तो ए वाले पोर्शन में सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर, और बी वाले में वाई सम अदर डू नॉट। तो सारा का सारा आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जब आप ऑयल को, ठीक है, आपने मान लीजिए आपने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, एक ग्लास लेना, उसमें पानी लेना, ठीक है, उसमें ऑयल से कुछ ड्रॉपलेट्स डालना, तो आप देखोगे ऑयल क्या होगा आपका ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया, मिक्स नहीं होगा। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कंप्लीट मिक्स विद वाटर, तो कुछ लिक्विड क्या होता है कंप्लीट मिक्स हो जाता है, सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ आपका मिक्स नहीं होता है, एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, ठीक है, बहुत समय तक का भी रखने के बाद भी वो मिक्स नहीं होता है, उसकी एक सेपरेट लेयर, जैसे आपके पास ऑयल की लेयर बन जाएगी ऊपर से, ठीक है। सम गैसेज आर सॉल्व इन वाटर वियर एज अदर आर नॉट, कुछ गैसेज वाटर में डिजॉल्व होती है लेकिन कुछ नहीं होती है। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट, तो इट मीन्स स्मॉल क्वांटिटी में होती है कुछ। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइव ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लाइव इन वाटर, तो इट मीन्स हमारे ब्लड में भी क्या होता है ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कुछ गैसेज ऐसी होती है लिक्विड में भी क्या होता है मिक्स हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी देखोगे, हमारी बॉडी में जो क्या होता है हार्ट जो है हमारा, ठीक है, हार्ट है तो वो क्या करता है पंपिंग करता है और साथ में ब्लड में उसको डिजॉल्व कर लेता है। और एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं अपनी जो आपकी लाइफ है उसको सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर हो गया। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएंगे, सबके सब डेड हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखिए नाम से पता चल रहा है कि कुछ क्या होंगी फ्लोट होंगी, ठीक है। फ्लोट मतलब आपके पास ऊपर ऊपर क्या होना फ्लो होना, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 और कुछ आपके पास फ्लोट नहीं होंगी, ठीक है इसमें। क्लियर हो गया। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble liquid separate out from वाटर। इट मीन्स कुछ क्या होती है आपके पास इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल मतलब जो आपके पास मिक्स नहीं हो पाते वाटर में, जैसे स्टोन ले लिया आपने, स्टोन के वाटर में मिक्स होंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट this with some liquid in activity number 5, some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water। आपसे कह रहे हैं कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो क्या होते हैं ऊपर से, ठीक है। जैसे आपने देखा हो ग्लास में वाटर लिया था, उसमें आपने क्या डाला ऑयल डाला, तो ऊपर से लेयर आ गई आपकी, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा फ्लोट कर रहा ऊपर से, ठीक है। क्लियर हो गया। अदर मे हैव फॉर द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट, कुछ क्या होते हैं आपके पास बॉटम में बैठ जाते हैं नीचे, ठीक है, जो काफ़ी हैवी होते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, कुछ ऑब्जेक्ट के ऐसे नेम है जो क्या करते हैं आपके पास वाटर में सिंक हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा, फ्लोट करते हैं। इट मीन्स ड्राइड लीव्स फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड और स्टोन दैट यू माइट थ्रो इनटू द पॉन्ड। एक आप पत्थर लीजिए, पत्थर फेंकिए पॉन्ड में, ठीक है, तालाब में, और आपने एक सूखा सा पत्ता ले लिया, ठीक है, ड्राई लीव्स ले ली, उसको डाल दिया, क्या होगा देखिए। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, और आपने क्या डाल दिया हनी डाल दिया, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, शहद कहते हैं जिससे उसे डाल दिया। व्हाट हैपन इन टू ऑल ऑब्जेक्ट। बोजो वुड लाइक यू गिव फॉर 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट और दोज दैट सिंक इन वाटर। वो आपसे कहने कि कोई भी 5 ऐसे ऑब्जेक्ट के नेम बताइए जो आपके पास इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कुछ आपके 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके वाटर में फ्लोट करती हैं। देखिए बेटा ऊपर आपके 4.6 में एक्टिविटी दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें देखिए, आपने ड्राई लीव्स ली ऊपर ही रह गया, आपके पास लकड़ी का टुकड़ा लिया वो भी ऊपर रह जाएगा, एक बॉल ली वो भी ऊपर है, जबकि जो काफ़ी देखो स्टोन है, एक सिक्का ले लिया आपने, या आप छोटे छोटे पत्थर ले लिए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे बॉटम में चले जाएंगे। क्लियर हो गया। What about testing these same material to see if they float और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल। तो इट मीन्स आप ये ऑयल के साथ भी कीजिएगा, ठीक है, कि इसमें टेस्ट कीजिएगा मटेरियल आपके फ्लो हो रही है या आप कंप्लीट, ठीक है, डीप हो जा रही है उसमें। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, कभी आप हाइड वो छुपा छुपे खेल खेलते हो ना। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, कभी बेटा आप छुपन छुपाई का गेम खेलते हैं ना आप लोग, देखा होगा आपने। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड शो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। तो इट मीन्स आप ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ से दूसरा बच्चा आपको देख ना पाए, होता है ना कभी इस टाइप का गेम खेलते हैं। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, आप उस प्लेस को क्यों छांटते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप सेफ
महसूस करते हैं, क्योंकि आप वहाँ से किसी और बच्चे को नहीं देख पाते और दूसरा बच्चा आपको नहीं देख पाते। वुड यू हैव ट्राई टू, ठीक है, क्या आप इसे ट्राई करेंगे? देखिए आप एक बच्चा देख रहे होंगे जिसमें आपके पास या बिल्कुल भी आर पार नहीं दिख पा रहा उसको, ठीक है, पेपर ले लिया। दूसरे वाले में हल्का सा ब्लर दिख रहा है उसको, बहुत धुंधला सा। और थर्ड वाले में बिल्कुल आर पार दिख जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपने प्लेन पेपर शीट ले लिया या आपने एक को ले लिया, पॉलीथीन टाइप की ले ली, ठीक है, जिससे आप आर पार देख ले रहे हो, तो इट मीन्स वो थर्ड वाला ऑप्शन है। उसके बाद ब्लर्ड है तो इट मीन्स ये कांच का ऑप्शन ले सकते हो। और थर्ड वाले में आप क्या ले सकते हो, एक बुक या कॉपी का ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देखिए बेटा, हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। आप मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, उस विंडो के पीछे छुप गए हो। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। आप ऑब्वियसली बात है कि आपका फ्रेंड आपको नहीं देख पाता है, ठीक है। कैन यू सीन थ्रू ऑल द मटीरियल, क्या आप आर पार देख ले रहे हो? दो सबस्टेंस ऑफ मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। अगर आप आर पार देख लेते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्लियर हो गया? ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। कि ग्लास के आसपास भी देख लेते हैं, वाटर में भी देख लेंगे, एयर में भी देख लोगे आर पार। जबकि कुछ ऐसे प्लास्टिक के मटेरियल जिसमें ट्रांसपेरेंसी मटेरियल यूज़ होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, ठीक है, शॉप में जाते हो और ग्लास में आप देखोगे बहुत सारी आपकी खाने पीने की चीज़ें रखी है, आप डायरेक्टली क्या करते हो, उनको देख लेते हो। वो कैसे? ट्रांसपेरेंसी से। शॉपकीपर यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स, अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो इसमें क्या रखता है, आपके खाने पीने की चीज़ रखता है शॉपकीपर, ठीक है। सो दैट बायर्स कैन ईजिली शीन दिस आइटम, तो आप ईजी तरीके से उसको देखते हो और ले लेते हो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, दीज आर सम मटीरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। जिन चीज़ों को, जिन मटीरियल्स को आप नहीं देख पाते हो, दीज मटीरियल कॉल्ड ओपेक्यू सबस्टेंस, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? ओपेक्यू। क्लियर हो? ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिसको आप आर पार नहीं देख पाते हो, दीज मटीरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू। तो इन्हें क्या कहेंगे? ओपेक्यू सबस्टेंस। क्लियर? यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स। आप नहीं देख पाओगे, आप नहीं पहचान पाओगे कि लकड़ी के बने हुए बॉक्स के अंदर क्या है। अ कार्डबोर्ड, अ कार्टून और अ मेटल कंटेनर, ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू मटीरियल। जैसे आपने क्या ले लिया, कोई मेटल ले लिया, ठीक है, लोहे से बनी हुई कोई चीज़ है उसमें नहीं देख पाओगे, या लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ है उसमें नहीं देख पाओगे। सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? ओपेक्यू मटीरियल के। क्लियर नॉट? डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो आप डायरेक्टली पहचान लोगे बिना किसी कन्फ्यूजन के ओपेक्यू कौन से और ट्रांसपेरेंट कौन से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6, टेक अप शीट ऑफ पेपर। आपने क्या लेना है? पेपर ऑफ शीट लेना है। लुक थ्रू इट टूवर्ड्स और लाइट बल्ब। आपको क्या करना है, जो आपके पास बल्ब है, लाइट के बल्ब पे आपको लगाना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप बताएंगे कि क्या ऑब्जर्व किया आपने। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रिट इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो आप एक काम कीजिए, अपनी कॉपी में से, एक रफ कॉपी में से एक पेज फाड़िए, उसमें आप क्या लगा लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद आपसे अपने घरों पे आपके बल्ब होगा, उस बल्ब पे देखिए आर पार, ठीक है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट एंड बल्ब थ्रू द दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रिट। आप देखेंगे जिस पोर्शन में आपने ऑयल लगाया है उस पोर्शन, देखिए मान लीजिए आपने पेपर है पूरा, आधे में आपने ऑयल लगा दिया, आधे को आप बिना ऑयल के रखिए, ठीक है। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियर विजिबल देन बिफोर। तो आप देखोगे जिस साइड आपने ऑयल लगाया उस साइड से आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा बल्ब। क्लियर हो गया? बट यू कैन सी दैट क्लियरली थ्रू ऑयल पेपर। तो इट मीन्स आप ऑयल पेपर से डायरेक्टली देख पाओगे। क्लियर हो गया? एवरीथिंग डू द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। तो इट मीन्स जिस साइड में आपने ऑयल लगाया उस साइड से आप डायरेक्टली देख पाएंगे, ठीक है, परहैप्स नॉट, और अदर साइड से नहीं। द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोज ट्रांसपेरेंट। जिस साइड से आप क्या नहीं कर पाओगे, क्लियर नहीं देख पाओगे, तो उसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। रिमेंबर दैट ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, ठीक है। तो आप टेस्ट कीजिए, ठीक है, फूड आइटम्स के बारे में। जैसे आपके पास बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती है, दैट आर ट्रांसपेरेंट शो, क्या वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, उससे आर पार देख पा रहे हो आप। क्लियर? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। तो इट मीन्स आपके पास 3 चीज़ें हैं। तो फर्स्ट आपके पास ओपेक्यू है, जिससे बिल्कुल नहीं देख पाओगे। ट्रांसपेरेंट आपके पास क्या होगा, जिससे आप आर पार बिल्कुल क्लियरली देख पाओगे। ट्रांसपेरेंट होते हैं जिससे ब्लर दिखता है, हल्का हल्का दिखता है, ठीक है। पहली सजेस्ट कवर
ग्लास और अ टॉर्च विल यू पाल अगर डार्क प्लेस। तो इट मीन्स आपने क्या करा, अपने हाथ पे, ठीक है, ये आपके पाम है, ठीक है, इसमें आपने टॉर्च लगाना है, ठीक है, एट अ डार्क प्लेस, अंधेरे कमरे में। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। शी वॉन्ट टू नो वेदर द पाल्म ऑफ योर हैंड इज ओपेक्यू। जबकि आप देखोगे आपका हैंड क्या है, ओपेक्यू है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आर पार नहीं होने दे रहा है, ठीक है। ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, तो इट मीन्स आपका आंसर होगा ओपेक्यू, क्योंकि ओपेक्यू एक ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे सबस्टेंस है जिससे आपकी आर पार की चीज़ें नहीं दिखती है। क्लियर हो गया। वी लर्न दैट मटीरियल डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। तो इट मीन्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसे मटीरियल्स, ठीक है, अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब जिसमें आर पार आपको दिखे, द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। मटीरियल डिफरेंट इन दियर अपीयरेंस, कुछ तो क्या होते हैं आपके पास अपीयरेंस से डिफरेंट हैं, ठीक है, एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, कुछ आपके पास हमने पढ़े जो वाटर मिक्स हो जाते हैं और कुछ अदर लिक्विड में होते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर एंड मे बी ट्रांसपेरेंट, कुछ आपने देखे कि वाटर में फ्लोट हो जा रहे हैं, कुछ आपके वाटर में फ्लोट नहीं हो पा रहे हैं, और कुछ आपने देखा कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट नेचर दिखा रहे हैं, ठीक है। मटीरियल कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंस इन दियर प्रॉपर्टीज। बेटा हमने सब प्रॉपर्टीज देखी कि आपके पास कुछ लिक्विड आपके पास फ्लोट कर जा रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर्टीज में रख रहे हैं, कुछ आपके फ्लोट नहीं कर रहे तो अदर ग्रुप में रख लिया। जबकि आपके पास हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़े जिसमें आपके प्रॉपर्टीज क्या सिमिलर है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल, तो हमको ज़रूरत क्यों पड़ी कि आपके अलग अलग ग्रुप बनाने पड़े आपको। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफ्टन ग्रुप मटीरियल फॉर our convenience at home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। तो आप आपका स्टोर रूम होता है उसमें आप एक जैसी चीज़ें एक साइड रखिए, अदर चीज़ें अदर साइड रखिए। सच अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दम ईजिली। तो इट मीन्स जब आप उसको ढूंढोगे या उसको ईजिली आप क्या कर लोगे, पालोगे, ठीक है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट ऑफ वन कंटेनर। जैसे आप अपने घरों पे देखते हो ना, बिस्किट्स के पैकेट रखते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स बिस्किट एक साइड रखते हैं, नमकीन एक साइड रखते हैं, ठीक है, खाने की पीने की चीज़ें एक साइड रखोगे तो आपको ईजी तरीके से आप उसको ढूंढ लोगे। एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट योर होम अदर प्लेसेस। तो आप देखते हो जो पल्सेस होती हैं, जितनी भी दाल वगैरह होती है वो एक साइड रखते हैं, जितने आपके पास क्या है वीट और ग्रेन्स है वो सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगह स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है, आपको हेल्पफुल हो जाती है चीज़ें ढूंढने में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है देयर इज़ अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुप यूजफुल। तो इट मीन्स आपको समझ में आया है कि हमको ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताया कि इसका ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। डिवाइडिंग मटीरियल टू ग्रुप मेक्स इन कन्वेनियंट टू स्टडी दियर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टी वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इज हायर क्लासेस। तो इसके बारे में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप आगे की क्लास में पढ़े। तो इस चैप्टर में समझ में आया कि हम चीज़ों का ग्रुप क्यों बनाते हैं, ओपीक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो वाटर में फ्लोट हो जाते हैं और वाटर में फ्लोट नहीं हो पाते, उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा आपने बेटा। और आपने ये भी पढ़ा कि वाटर में कौन सी चीज़ें ऐसी जो मिक्स हो जाती है और ऐसी कौन सी चीज़ें जो मिक्स नहीं होती हैं, पढ़ा ना आपने। तो ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड रिगार्डिंग तो आप हमें मैसेज करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और साथ में एक सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। और आगे देखिए बेटा, ये आपके पास समरी है, इसे आप फ्रंट पेज में कीजिएगा। देखिए समरी दी गई है ना बेटा, इसमें काफ़ी छोटी समरी है, इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर्स के नोट्स हैं जिसमें आपको सारी जो स्टडी मटेरियल जो आपने पूरा चैप्टर में पढ़ा वो सारे का सारा एक शॉर्ट पॉइंट्स में दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप फ्रंट पेज में करेंगे हमेशा, ठीक है। समरी आपको नेसेसरी है, फ्रंट पेज में करेंगे और डायग्रामिंग पोर्शन हम आपको आगे बताते हैं और ये एक्सरसाइज में हम आपको नेक्स्ट आगे सॉल्व कराते हैं। क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Okay, bye bye, take care, have a good day. All my dear student, now start chapter 4. Okay, very short question answer. Now your first question is why do we need to group material, give one reason। तो इट मीन्स आपके पास जितने भी आपके पास मटीरियल उनका ग्रुप बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, आपको कोई रीज़न बताइए। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ आप घर पे स्टोर करने वाली चीज़ें, ठीक है, जैसे हमने पल्सेस एक साइड रखे, बिस्किट एक साइड रखे, नमकीन एक साइड रखे घर पे, तो बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर करते हो। उसमें क्या होता है आपके पास, जब आप उनको लोकेट करते हो, इट मीन्स आप उनको ढूंढते हो तो आपको ईजिली चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स देखिए फर्स्ट है आपके पास आंसर, वी ऑफ्टन ग्रुप मटीरियल फॉर अवर कन्वेंस। तो इट मीन्स अपनी चीज़ों को अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप में रखते हैं। इट हेल्प टू डिस्क्राइब दियर प्रॉपर्टीज़, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को जान पाएँ। जैसे आपके यहाँ पल्सेस हैं, आपको पता है पल्सेस फिक्स है कि यहीं पर होंगी और सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है सजेस्ट टू बेसिस ऑन विच वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट। कोई दो चीज़ें ऐसी बताइए जिसके बेस में हम कहें कि ग्रुप करना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट है मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द ऑब्जेक्ट वुड और मेटल प्लास्टिक। तो इट मीन जो चीज़ आपकी वुड मेटल या प्लास्टिक से बनी उन चीज़ों को आप एक साइड स्टोर कर लीजिए। मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉफ्ट और हार्ड और सब्सटेंस इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इट मीन्स आपको उसको दूसरी साइड कीजिए। तो आपने सजेशन दिए कि आपको किन की चीज़ों का ग्रुप बनाना है। फर्स्ट आपने किस चीज़ का बनाया, मेकिंग द ऑब्जेक्ट वुड और मेटल प्लास्टिक, और नेक्स्ट आपके पास क्या बनाया आपने, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट और हार्ड और सब्सटेंस इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। क्लियर हो गया 2 क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज अ सब्सटेंस विच कैन बी कंप्रेस्ड सॉफ्ट और हार्ड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, विच कैन बी कंप्रेस्ड सॉफ्ट और हार्ड। अगर आप देखिए किस मटेरियल को आप सॉफ्ट या हार्ड दोनों में से किस मटेरियल को आप कंप्रेस कर सकते हो, तो इसका आंसर सॉफ्ट है। जैसे हमने पढ़ा था ना स्टोन, और दूसरा पढ़ा था हमने किसका, बैलून का ऑप्शन। तो स्टोन तो आपका हार्ड है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरा मैंने बैलून कहा था जिसको आप इजीली कंप्रेस कर लोगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट और लस्ट्रस मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो लस्ट्रस मतलब शाइनी सब्सटेंस बताइए। आपने आयरन एग्जाम्पल अच्छा दे दिया, ठीक है, क्योंकि आयरन क्या मेटल्स है जिसको आप इजीली क्या सकते हो कट कर, आप उसको कट करोगे तो उसमें काफ़ी शाइनी सरफेस मिलेगा, ठीक है। लस्ट्रस मतलब शाइनी सरफेस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है विच मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग पेन्स। आप जो पेन से आप स्कूल में वर्क करते हो ये किस मटेरियल से बनता है, वुड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और कॉटन। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक और मेटल्स। तो इट मीन्स मोस्टली आपकी जो पेन्स होती है, लिखने वाली पेन, प्लास्टिक से बनती है या मेटल से बनती है। तो इसका आंसर प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इज ऑयल सॉल्युबल इन वाटर। क्या ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है। आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो। ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो इट मीन्स ये क्या होता है, पानी में तैरता है, फ्लोट करता है, ठीक है, लेकिन इसमें मिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है नेम टू ऑब्जेक्ट विच आर मेड फ्रॉम ओपेक्यू मटीरियल। आप कोई ऐसे मटीरियल का नाम बताइए जो ओपेक्यू मतलब आर पार ना दिखे उससे। आपके सामने अगर उसको रख दिया जाए फेस के आगे तो आप दूसरी चीज़ों को नहीं देख पाते हो। जैसे वुडन डोर्स, एक लकड़ी का दरवाज़ा रख दो या ब्लैक बोर्ड रख दो या स्टील की प्लेट रख दो तो आप दूसरी साइड नहीं देख पाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन सॉल्ट एंड सैंड। आप दो चीज़ों के बारे में दे रखी है आपको, एक सॉल्ट दे रखा है, दूसरा सैंड दे रखा है, ठीक है। इसका आपको कॉमन चीज़ें बतानी कि कौन सी चीज़ सेम है। देखिए दोनों के पास क्या है, बोथ है मास एंड आर इन सॉलिड स्टेट। दोनों सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है और सैंड भी सॉलिड है। फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गया। और आपसे कह रहे हैं बोथ हैव मास, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ अमाउंट में इसका मास होगा। लेट कर लिया मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया, 1 टेबल स्पून सैंड ले लिया, तो इट मीन्स दोनों का मास है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में कॉमन चीज़ है, फर्स्ट क्या हो गया, दोनों के पास मास होगा और दोनों ही सॉलिड सब्सटेंस होंगी। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। लिस्ट 3 लिक्विड विच आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है आप आर पार देख लेते हो। जैसे आप वाटर है, आपने वाटर ले लिया, मान लीजिए एक आपने ग्लास के वाटर ले लिया, उसमें आप वाटर फिल करोगे आप अदर साइड भी देख पाओगे। अल्कोहल फिल करोगे तब भी देख पाओगे। एसीटोन बेंजीन करोगे तो 3 लिक्विड्स ऐसी हैं जो ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं कि आर पार उसे आप देख लेते हो। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम लेदर्स। लेदर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है, आपके घर में बेल्ट बनती है, शूज़ बनती है, ठीक है। लेदर से बनने वाली चीज़ें बेल्ट और शूज। क्लियर हो गया, शूज़ पहनते हो ना पैरों पे और बेल्ट, ठीक है, दो चीज़ें आपकी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज विच आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। ऐसे कोई आप कुछ सब्सटेंस का नाम बताइए जो प्लास्टिक से बनती हो। तो फर्स्ट हो गया टॉय, सेकंड प्लेट, कप, बकेट, बास्केट। ये आपके एग्जांपल है जो किससे बनते हैं, प्लास्टिक से। टॉय आप खिलौने खेलते हो, प्लेट आपके घरों में प्लास्टिक की होती हैं, कप आप ठीक है टी के लिए यूज़ करते हो, बकेट्स हो गया, बास्केट हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपके जो किससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मोर हार्ड, स्पंज और आयरन। आयरन और स्पंज में से दो चीज़ें आपको ऑब्वियसली बात आपको पता होगा, तो आयरन इज हार्डर देन स्पंज। आयरन आपका ज़्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू स्पंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू गैसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसी दो गैसेस के नाम बताइए जो वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। फर्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है नेम टू गैसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऐसी गैसेज है जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या आती है वो
उसमें डिजोल्व नहीं हो पाती तो इट मीन्स इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल पता है ना आपको, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। तो 14 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हैं, ये क्वेश्चन आप नोटबुक में करेंगे। नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।